वक्त कुछ ऐसा है कि आप अपना हिसाब लगाने से ज़्यादा ये हिसाब लगा रहे हैं कि किसके साथ हमारा कैसा रिश्ता है और किसके साथ किसी और का कैसा रिश्ता है। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी व्यापार के मोर्चे पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड के मोर्चे पर, तो यही सबसे बड़ी चिंता या यही सबसे बड़ी खबर बनती है। अभी अमेरिका का एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आया था जिसको वापस जाना था, लेकिन उन्होंने अपना अपना यहाँ का स्टे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। और ये बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि इससे लगता है कि वो एक कोई सौदा फाइनलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि 9 जुलाई से टैरिफ की डेडलाइन है। 9 जुलाई से टैरिफ लग जाएगा अगर उससे पहले समझौता नहीं होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है इनका एक्सटेंशन, उससे लगता है कि शायद कोई सहमति होने जा रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। 5 और 6 तारीख को इस डेलीगेशन को भारत में रहना था ओरिजिनली, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा दिया है मंगलवार यानी कल तक अपना स्टे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बातचीत अभी तक उनकी और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच में हुई है और जो प्रतिनिधि हैं सरकार के उनसे हुई है, उस पर कोई सहमति बनती दिख रही है, बात आगे बढ़ रही है। और कुछ खास मुद्दों पर, कुछ चुनिंदा मुद्दों पर, कुछ की इश्यूज पर शायद इसी हफ्ते सहमति बन जाए और उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये लोग, जो लोग इस किस्से में जुड़े हुए हैं, जो बातचीत का हिस्सा हैं, वो किसी से ना बात कर रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, और बता रहे हैं तो कहते हैं भाई हमारा नाम मत बताना। लेकिन लग ये रहा है कि 9 जुलाई के पहले भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौता हो जाएगा। वो तारीख है जबकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि अदला बदली, जैसा आप हमारे साथ करेंगे वैसा हम आपके साथ करेंगे वाले जो भारी सीमा शुल्क डोनाल्ड ट्रंप ने आने के साथ तो उनका ऐलान किया था, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, वो लगने जा रहे हैं। और उनकी वजह से अगर वो हो जाता है तो भयानक किस्म का व्यापार पर असर पड़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में भी इनको चैलेंज किया गया है। हो सकता है कि सरकार पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ रोक लगा दे, लेकिन इसके बावजूद भारत या भारत सरकार या भारत के व्यापारियों के लिए बेहतर ये है कि समझौता हो जाए, वहाँ रोक लगे या ना लगे, एक कंटिन्यूटी का एहसास होगा कि इस सरकार के साथ, इनके अमेरिका के व्यापारियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है कि 2 दिन, ये जो 2 दिन का डेलीगेशन था उसने अपना स्टे बढ़ाया, यानी कि बातचीत वो ऐसी होने लग रही है कि इससे कुछ निकलने की गुंजाइश है, इसको कुछ आगे बढ़ाने की गुंजाइश है। और इससे पहले विदेश, हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो मई के महीने में गए थे अमेरिका और वहाँ अपने अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी, वहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं मंत्री को, हावर्ड लुटनिक से मिले थे और उनको कहना था कि बातचीत सकारात्मक रही है, कंस्ट्रक्टिव रही है। और अभी इसी महीने लटनिक ने कहा है कि साहब उन्हें बड़ी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फ्यूचर में जब भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच का संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत शायद पहले उन कुछ चुनिंदा पहले देशों में शामिल था जिन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की इन टैरिफ्स को अवॉइड करने के लिए या इन टैरिफ्स को से बचने के लिए, समझौता करने के लिए, जैसे ही उसकी चर्चा आई थी। जबकि डेडलाइन हालांकि बाद में बढ़ा दी गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ये कोशिश हुई है और इसी वजह से शायद इस पर ये बहुत सहमति बनती दिख रही है। और इस वक्त भारत के लिए ये अपनी सहमति अमेरिका के साथ, दूसरा चीन और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, इस वक्त चल रही है, उसमें क्या सहमति बनती है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और उधर चीन के साथ एक अलग मोर्चा खुला हुआ है स्टील के टैरिफ का। तो हमारे लिए कई मोर्चों पे इस वक्त पेंच फंसे हुए हैं और वो सारे पेंच खुलें। एक जो भी फैसला होना है, कितना भी टैरिफ लगना हो, अगर वो तय हो जाए तो फिर जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, वो अपने हिसाब से आगे की योजना बनाएगा। जब तक अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक व्यापार बाधित रहेगा, फंसा रहेगा, लोग फैसले नहीं कर पाएंगे, अपनी डील्स लॉक नहीं कर पाएंगे, पाइपलाइन तय नहीं होगी। इसलिए अगर अगले 2 दिनों में या इस हफ्ते में भारत और अमेरिका के बीच किसी भी तरह की ये क्लैरिटी सामने आती है तो वो शायद कुल मिला के, इस व्यापार के लिए नहीं, कुल मिला के भारत की आर्थिक गतिविधि के लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर होगी। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।